ये मैंने आपको इसलिए बताया राजू भाई का एक्सपीरियंस कि जैसे वो जो साथी कह रहे थे कि यू आ गया बलारा, उनको उनके गांव वाले कहते हैं भाई यू बलारा आ गया या बलारा ने बका रखा है, इसको भी कहा शुरू में। यानी आपको यदि लोग कह रहे हैं कि तू बलारा ने बका दिया तो मतलब अभी आपकी शुरुआत है। और ये उस लेवल पे है कि जब आदमी ने ये खुद तय किया कि मैं लोगों तक कैसे जाऊंगा, मुझे लोगों को कैसे बताना है। और जो अभी राजू ने बताया कि फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि लोगों ने खुद कहा कि यार तू हमारे पास नहीं आता, तू हमारी बैठक में नहीं आता, फलाने की बैठक में तो बैठा था, तो कल आइए 5 बजे हम मैं इकट्ठा करके रखूंगा। खुद ही लोग इकट्ठा कर करके लोग रखे हुए हैं। ये उस गांव से है टिटोली, जिस गांव में 5G के टावर की वजह से बहुत से मौत हुई थी रोज की रोज कोरोना के टाइम पे। और जो बच्चे खेलने के लिए जाते थे, 5G का टावर नजदीक में था, उनको फेफड़ों की दिक्कत होने लग गई थी। इस गांव ने सबसे पहले पूरे देश में साबित किया था, आप देखना 5G के टावर पर काफी सारी कवरेज है इसकी। इनके गांवों ने सबसे पहले यह साबित किया था ऑफिशियली कि ये लोग जो है वो कोरोना से नहीं मर रहे, जिनके घर के नजदीक 5G का टावर है वहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जैसे ही वो 5G की रेडिएशन को बढ़ा रहे थे। तो इनके वहां बच्चों खेलते, रोज खेलते थे, वहां वो खेल ही रहे थे। जैसे ही शाम को वो लोग ठीक ठाक है, जब वो टावर के नजदीक उस ग्राउंड पे पहुंचते उनको सांस आने की दिक्कत, सांस की दिक्कत चालू हो जाती। और वहां फिर रोज की रोज 2-4 मानस, रोज डेली 5-7 लोग मरते थे। इन्होंने अपने गांव का टावर जिस दिन जला दिया, इन्होंने तोड़ ताड़ के जला दिया था 5G का टावर, उस दिन के बाद से एक भी मौत नहीं हुई इनके गांव के अंदर। इन्होंने साबित कर दिया कि भाई ये 5G के टावर का खेल था। ये तो ये ऑफिशियली हमारे बीच में साबित है हुआ था। तो हम लोगों के, अब हमारे पास तो मीडिया तंत्र है नहीं, टीवी वाले तो कोई भी अफवाह फैलाएंगे। हमारे पास हर गली में हमारा एक मीडिया का एंटीना होना चाहिए, एक रेडियो होनी चाहिए। और जो हमारी लेडीज हैं, ये सबसे बढ़िया रेडियो होती हैं। मतलब इन्हें कहना को नहीं आता, पर ये सारा दिन बोल सके हैं बिना समझ में आए। मतलब इनका बस 5-4 बात बता दो, या आप पे बांटे जाऊंगी, फोन पे भी, मैसेज पे भी, आ गड़ंगड़ लो आलंगड़ के मैं बोलना हो इन बोले जाऊंगी। तो हमारे पास जाए अगर, क्योंकि हमें करना है प्रैक्टिकल काम, और एक आदमी हमारे पास गली में होना चाहिए जो हमारी बात को पूरी गली तक पहुंचा दे बस। यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए कि जिले में कोई बात आए तो जिले के प्रत्येक ब्लॉक में हमारा एक आदमी बैठा हो। यदि हम 5 लोगों को फोन पे बात बताने में दिक्कत आ रही हो कि नेटवर्क ना हो, तो 5 जने मोटरसाइकिल उठाकर उन 5 ब्लॉक वाला तक बताया हो, 10-15 मिनट में ब्लॉक में पहुंच जाओगे। और फिर ब्लॉक वाला गांव तक पहुंचने में उसका नेटवर्क होना चाहिए कि तुम 20 लोग नेटवर्क, 20 गांव में तुम जाओ, 20 गांव में हम, और फिर 20 गांव वाले अपनी गली में। अफवाह फैलने से पहले हमारी सच्चाई वहां पहुंच जानी चाहिए। वो उस लेवल पे हमको अपना कम्युनिकेशन तैयार करना है। यदि हम उस लेवल पर कम्युनिकेशन तैयार कर पाए, सोशल मीडिया के भरोसे ये आंदोलन नहीं लड़ा जाएगा, वीडियोज बनाकर ये आंदोलन नहीं लड़ा जाएगा। ये जो बदलाव होगा ये बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर होगा। वीडियो तो आप सारे लोग सुनते ही हैं, वीडियो से कुछ नहीं मिलता। वीडियो से सिर्फ ये जानकारी मिलती है कि आज फलानी जगह बैठे थे, आज फलानी, बस इससे आगे नहीं। असली ऊर्जा तो यही मिलती है जब आप आमने सामने होते हो, जब पास में होते हो, उसका मुकाबला नहीं हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बाकियों का एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको आने के बाद। अभी जो हमें करना है वो ये करना है। और आप बताओ क्या आपको ये लगता है कि हमारे को ये करना चाहिए? मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं आप सब लोगों को। अपना जो शाम को जो सेलिब्रेशन है वो अपन 7 बजे रखें कि 8 बजे रखें? 7 या 8? 7-8 बजे के आसपास। क्योंकि देखो अभी बजे है 4। भाई आवाज थोड़ी ठीक करिए। कोई नहीं, ठीक है, सवाया कर लेंगे भाई। डेढ़ा कर लिया। हमारे हरियाणा में डेढ़ ज्यादा मशहूर है, आमलेट अमलेट सारे।
है कि नहीं? ईब नहीं डेट रहे हम अंग्रेजा के टाइम में थे। डेट पता ना? अरे नहीं, उल्टा बोला है। अंग्रेज क्या करा करते? कोड़े मारते, गालियां देते, ठोकर मारते जूतों की, थप्पड़ मारते, घूसे मारते और अपने आले चुपचाप बैठे रहा करते। तो जब अंग्रेज आपस में बात करते कि तुम यार इनके साथ इतना अमानवीय व्यवहार करते हो, ये रिटालिएट नहीं करते, ये विद्रोह नहीं करते, तो अंग्रेज बताया करते दे आर डेड पीपल, डेड पीपल, डेड। आई बात समझ में? ये बताते नहीं, ये डेड पीपल है, ये अपने साथ हुए अन्याय का विरोध नहीं करते, दे आर डेड पीपल। तो जो अपने साथ हुए अन्याय का विरोध नहीं करते, दे आर डेड पीपल, डेड। आई बात समझ में? वो डेड है। उस डेड को बाद में हमारे जो कई लोगों ने, देसी लोगों ने डेड को डेड बना दिया, और वो उन लोगों को डेड कहने लगे जो अन्याय सहन करते थे चुपचाप। बाद में उसको कुछ लोगों ने जातियों के साथ जोड़ दिया, मतलब जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं ना, उन्होंने फिर ये खेल रच दिया आपस में। समझ गए बात? ये ऐसे करके बदलते हैं, गड़बड़े होती हैं जो समाज को तोड़ने वाले लोग खेल खेलते हैं। लेकिन अब हम डेट नहीं रहे, हाँ, अब हम ब्रेव हो गए हैं, अब हम लड़ेंगे। अभी अपने पास है, अगर हम 6:15 भी करें तो 2 घंटे, 7:15 करें तो 3 घंटे, और 8:15 करेंगे तो 4 घंटे। जुलाना में जब आप जाओगे, यहां से जुलाना जाना है अपने को। जुलाना में कहां जाना है, मैं आपको क्यों ये प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूं। यदि आप निकले और आपने 20 लोगों से, 40 लोगों से बात करी, और आपकी बात किए हुए लोगों में से कोई भी 2 आदमी आ गए बस अपने कार्यक्रम में शाम को, तो आप पास हो गए, समझो। हमारे इस कार्यक्रम में जो काम हम ये कर रहे हैं ना, इस कार्यक्रम में पास होता है आदमी कब पता है? यदि 100 लोगों से बात करते हो और 1 आदमी आपकी बात को सहमत हो जाता है तो आप पास हो। 1 आदमी यदि आपकी बात से सहमत हो जाए 100 में से, तो आप पास माने जाओगे। और 2 आदमी हो जाए तो आप फर्स्ट क्लास से पास माने जाओगे। और यदि 3 आदमी हो जाए, अगर आपके कहने से 3 आदमी यदि आपके कहने से मान जाए, तो ये समझ लो कि आप डिस्टिंक्शन से पास हो, फिर मेरिट में हो। यानी 100 लोगों से बात करने के बाद 3 लोग यदि आपके साथ खड़े हो जाए तो आप मेरिट में हो। 3% लोग यदि समाज के आपकी बात को समझ जाएंगे, 3% केवल, तो क्रांति आ जाएगी उसी टाइम पूरे देश के अंदर। आपने केवल 3% तक पहुंचना है। आपके गांव की वोटिंग है 3000, 3% बनता है 90 आदमी। यदि आप एक आवाज लगाओ और 100 आदमी खड़े हो जाएं आपके गांव में, आप मेरिट से पास हो। दुनिया का कोई कानून आपके गांव पे लागू नहीं होगा, इसकी गारंटी है, अगर 100 आदमी आपको समझते हैं। सिर्फ 100, 3000 वोट में से, ज्यादा नहीं चाहिए। इसलिए आप ये मत सोचो कि आपको पूरा देश समझाना है। वो जो हर्ष कह रहा था कि 10% या जो एफिशिएंट और आइडलिस्ट, कुछ नहीं कैलकुलेट करना एफिशिएंट आइडलिस्ट, कुछ नहीं देखना है। क्योंकि यदि आप एफिशिएंट आइडलिस्ट को ढूंढने लग जाओगे तो बिल्कुल फेल हो जाओगे। ये काम कैसे होगा मैं बताता हूं। जैसे जो सेनापति किस्म के लोग हैं, वो इतनी आसानी से नहीं आया करते आगे। वो पहले बैठ के तमाशा देखते हैं, देखा कौन कौन है इसकी गेल। जो अपने वाले हैं, जो बंदर है ना, जो राम की सेना में बंदर थे, उछल कूद करने वाले बेचारे में करना कुछ नहीं आंदा, लेकिन दौड़ धूप रखेंगे में।
जब वो दौड़ धूप करते हैं तो वो पीछे बैठे सेनापति किस्म के लोग देते हैं, मानस तो जुड़ गई इसकी गला, मन जुड़ना पड़ेगा। वो जो बंदर है, जो इमोशन में आकर के, भावना में आके, आप में से बहुत सारे लोग प्रभावित होकर आए हुए लोग हैं, जो बढ़िया वीडियो लगी या न्यू देखा यार यो ठीक बढ़िया बात कह रहा है, इमोशन में आके आप साथ आ गए, प्रभावित हो गए। प्रभावित हुआ आदमी जो है वो बदलाव नहीं करेगा, वो थोड़ा ही प्रभाव तो उतर जाएगा। जब आमने सामने मिलेगा, 2-4 बार फोटो हो जाएगा, फिर 5-4 बार वो सलाह देगा, उसकी सलाह माननी नहीं जाएगी, देखेगा तो कोई पूछता ही नहीं, अपना घर में बैठ जाएगा। जो लीडर किस्म का आदमी है वो यहां से अपने मतलब की चीज निकाल लेगा, वो अपने किस्म के लोग निकाल लेगा। कुछ लोग तो यहां वो उल्लू सिटी वाले भी आते हैं, दूसरे संगठनों वाले, वो यहां आते हैं, मिलते हैं और हमारे ही लोगों के बीच में बैठ के हमारे ही लोगों को कहते हैं जीएसएम से कुछ नहीं होना, मैं दिखाता हूं तुमको एक ऐसा संगठन, तुमको सोलन का बना देते हैं इंचार्ज, तुमको जींद का बना देते हैं, तुमको अमेरिका का बना देते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, वो भी लीडर किस्म के लोग हैं। तो सब तरह के लोग आपके बीच आएंगे। आज यदि आप जुलाना के अंदर निकलते हो और जुलाना में रैंडमली किसी से भी मिलते हो और आप ये बोलते हो उनको कि भाई ये मुद्दे हैं, इस पर्चे के ऊपर लिख रखे हैं हमने, पर्चा कहां है? पर्चे का एक सेट लिया, एक पर्चा यहां रखा भी है। मैं आपको ये पर्चा पढ़ा के बताता हूं जो आपके पापा ने छपवाया है। इसमें जो 2 नंबर फोन है, नहीं तो ठीक है यार, इसमें तो ठीक छाप दिया, चलो तो अच्छा हो गया, छप गया। ये इस पे हमने 12 के 12 पॉइंट लिखे हुए हैं, 12 लोग जो हमको चाहिए। आप बताना कि इसमें जो भी बदलाव करना हो आप अपने एरिया में जाके इसमें बदलाव कर सकते हो, आपको सीडीआर फाइल मिल जाएगी। अपने गांव को देने के लिए आप इसमें बदलाव कर सकते हो। आप अपना फोटो यहां लगा सकते हो, जिसको भी अपना फोटो लगाना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको हमारा ही फोटो लाना है। जिसको लगता है आपके फोटो से लोग ज्यादा जुड़ेंगे वो अपना लगा लो, जिसको लगता है मेरा फोटो तक काम ज्यादा बढ़िया बनेगा मेरा लगा लो, जिसको लगता है 30 के 30 एसटीएल के फोटो लगा रखे हमने, 30 के 30 से बात बनेगी वो लगा लो, जिसने लगे भगत सिंह का लगाने से बात बन जाएगी भगत सिंह का लगा लो, जिसने लगे बाबा साहब का लगाने से बन जाएगी बाबा साहब का ला लो, जिसका जी करे उसका ला लो। मतलब ये आपके ऊपर है, मतलब इससे कोई वो नहीं है, सीन नहीं है भाई इसमें आपने यो एक फॉर्मेट रखना है, ऐसा कुछ नहीं। हमने एक आपको आइडिया दे दिया बस खाली। आदरणीय देशवासियों, सादर नमस्ते। क्या आप भी हमारी तरह अपने गांव और अगली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए नंबर 1 अपने गांव में अपने स्वामित्व वाले साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहते हैं? अब इसमें 2-3 लाइनें हैं जो कि जिसकी गहराई में जाओगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्या है? गांव में अपने स्वामित्व वाले साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित, यानी कि ये गारंटी हो कि गांव में पानी सबको साफ मिले, प्लस उस पर अधिकार गांव का हो। इस लाइन का मतलब ये है, अपने स्वामित्व वाला कि गांव का पानी, जल जंगल जमीन जानवर वाले जो मुद्दे हैं ना 12, उन पर लिखा अपने। आवाज सही नहीं आ रही, दूसरी ले लेंगे, पता कोई बात तो नहीं। मैं एक बार काम कर लूं फिर दूंगा। नंबर 2, अपने गांव के जंगल को फलता फूलता देखना चाहते हैं, जिसमें फलदार वृक्ष और आवश्यक जड़ी बूटियां भी हो। भैया जल जंगल है ना। तीसरे नंबर पे जमीन, किसान मजदूर को कर्ज मुक्त, किसान की व्यक्तिगत जमीन को बैंकों के केसीसी के जाल से मुक्त करवाना चाहते हैं। सामूहिक जमीन जैसे कि स्कूल, अस्पताल, श्यामलात, गौचरण,
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चौपाल, सचिवालय, स्टेडियम, शमशान, आंगनबाड़ी आदि को सरकार नाम की कंपनी से मुक्त करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, मतलब इसमें गांव में इस जमीन को जो भी मुक्त करवाना चाहता है। इसी में दूसरा पॉइंट है, माटी में मिलाए जाने वाले जहर यानी हाइब्रिड बीज, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, डीएपी, यूरिया आदि से मुक्ति चाहते हैं। तीसरा बिंदु है, खेत को जहर मुक्त और पूरी पैदावार देने वाला बनाना चाहते हैं। और चौथा पॉइंट इसी में है, खेती को रसायन और अनावश्यक खर्चों से मुक्त करके केवल लाभ वाली कृषि व्यवस्था अपनाना चाहते हैं, केवल लाभ वाली, जिसमें नुकसान किसान का ना हो। 4 पॉइंट तीसरे बिंदु के हैं, अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं, जो खेत, खेती, किसान, माटी से जुड़े हुए, जैसे जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, है ना, फिर खेत, फिर खेड़ा खाप, और फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती। ये जैसे 4 पॉइंट आ गए, तो चारों मैंने चारों अलग अलग पॉइंट बताए। अब इसमें बताओ आप उनको जो कोई कहे कि क्या मुद्दा क्या है, बोलो ये मुद्दे हैं, जो भी चाहता हो इसमें से कोई भी एक। आगे चौथा पॉइंट है, पशुधन और मांसपेशीय ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं। अब किसी का आपको नहीं बात समझ में आई, तीसरे नंबर वाली आएगी कर्जे मुक्त वाली, वहां नहीं आई तो ऊपर पानी वाली आ गई, किसी को पानी की समस्या है किसी गांव में। 5वां नंबर है, यदि आप भी मानते हैं कि सभी के लिए रोटी की उपलब्धता सुलभ हो, यानी कोई भी जीव भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी जीव, सबकी बेटी और उसका सम्मान साझा होना चाहिए, है। अगला है, नगर खेड़े की सामूहिक व्यवस्था में यदि आप यकीन करते हो, जिसमें किसी का कोई शोषण ना कर पाए, कोई किसी का भी शोषण ना कर पाए। नेक्स्ट है, आज की अन्याय व्यवस्था यानी पुलिस और कोर्ट वकील से मुक्त होकर सचमुच की न्याय व्यवस्था बनाना चाहते हैं। यदि पूंजीवाद से मुक्त और 100% रोजगार देने वाली शिक्षा व्यवस्था अपने गांव में ही चाहते हैं। बेहतर इलाज को पूंजीवाद से मुक्त करना चाहते हैं। न्याय प्रणाली से पूंजीवाद का खात्मा करना चाहते हैं। पैसे और बाहुबल से मुक्त राजनीति देखना चाहते हैं। भाई राजनीति पैसा और बाहुबल मुक्ति एकदम प्योर। मत पथ संप्रदाय से मुक्त होकर आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो शुद्ध चेतना द्वारा प्रशस्त हो और जिस पर चलकर असीम शांति की प्राप्ति हो। भाई एक तो आप जो संप्रदाय वाली जो शिक्षा आपको दी गई वो, या फिर आप आध्यात्म के रास्ते पर। अब इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर आप, यदि आपके लिए ऊपर के प्रश्नों में किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है, यानी 12 में से कोई भी एक बिंदु पे आप काम करना चाहते हैं या आपको ये चाहिए, तो फिर हमारे से जुड़ने के लिए आज शाम को 8 बजे यहां आ जाओ। नहीं समझे? भाई गांव में जाओगे, घर का दरवाजा खटखटाओगे, दरवाजा खटखटाने के लिए अब यहां 2 पंगे पड़ेंगे। आप अनजान हो किसी गांव में, वहां जाकर दरवाजा खटखटाओगे, अनजान आदमी को कोई जानकारी क्यों दे, ऊपर से कॉपी पेन ले रखी है, कॉपी पेन लिया हुआ आदमी चंदा मांगने वाला लगता है एकदम से, और दरवाजा खोलते ही कॉपी पेन देखते ही बंद कर देंगे, क्या पता पूछे ही ना। पर मैं चाहता हूं कि आपके मुंह का कोई दरवाजा बंद करे, आपकी थोड़ी बेइज्जती हो, ताकि आपको पता चले अब किसी ने देखा तो नहीं। अब मान लो किसी ने देखा ही नहीं, बेइज्जती हो जाए तो न्यू फील हो, जब किसी ने देखा ही तो क्या बेइज्जती। और जब अकेले में बेइज्जती करवा ली तो फिर पंचारा में करवाने में क्या दिक्कत है। और फिर जब बेइज्जती करवाने की आदत पड़ जाए फिर आदमी बेशर्म हो जाए, फिर कभी डिप्रेशन में ही नहीं जावा। भाई जिस आदमी ने इज्जत बेइज्जती का फर्क होना बंद हो जाए, डिप्रेशन में जाना बंद, डिप्रेशन में कोई में जावा ना जिसने टेंशन हो जाएगी, भाई बेइज्जती हो जाएगी, है। क्योंकि डिप्रेशन का यह है कि मैंने ये ऐसा बोला था वो पूरा नहीं होया, मैं ऐसा सोचता था ऐसा संभव नहीं हुआ, मेरे ये कहा था वो नहीं हुआ, मतलब ऐसा करके वो अपने रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी जो रहता है वो ज्यादातर डिप्रेशन में रहता है, जिसको थोड़ी इज्जत बेइज्जती का फिक्र होता है। तो ये हमने कुछ बिंदु इसलिए रखे ताकि हमें पता हो गया क्या करने जा रहे। साथ में पीछे हमने सारे एसटीएल के नंबर दे दिए 30 के 30 के, कि जो जिससे बात करना चाहे, जो जिससे जुड़ना चाहे उससे जुड़ ले। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग
अनजान किसी गांव में गए, उस गांव के लोग हमें जानते नहीं, तो हमारे पास दो चॉइसेस बचती है। या तो हम उस गांव के किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को साथ में शामिल कर लें, जैसे उचाना में है, तो उचाना का कोई लोकल आदमी ले लिया, तो बड़ी आसानी से आप गली में जाओगे, गली का आदमी दरवाजा खोलेगा, वो लोकल आदमी तो बोलता है भाई मैं उस, देखिए जैसे गांव में क्या होता है, उचाना जो थोड़ा कस्बे टाइप पड़ेगा, यहाँ के लोग दूसरे को शायद ना भी जानते होंगे, लेकिन दूसरे गांव जब आप जाते हो, वहां गांव का एक बंदा अगर आपके पास है, गली का एक भी बंदा, तो फिर गांव के लोग दरवाजा बंद नहीं करेंगे, बैठ के आपकी बात सुनेंगे तो आप बात बताना चालू करोगे। 20-50 लोगों से यदि आपने बात कर ली खुलकर एक एक मुद्दे के ऊपर, तो आपको यह पता चल जाएगा कि किस उम्र का आदमी, किस वेशभूषा का आदमी, किस बिजनेस को या किस काम को करने वाला आदमी क्या पसंद कर रहा है, वो आपकी कौन सी बात से आपके साथ खड़ा हो सकता है और कौन सी बात से आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता है, ये आपके ऊपर है स्पेशली। क्योंकि वो जो बंदा है वो तो है ही जो चीज पसंद करता है, साथ में आपका रिप्रेजेंटेशन कौन से मुद्दे पे सबसे ज्यादा अच्छा है। भाई आप कर्जे वाले के एक्सपर्ट हो, हेल्थ वाले के हो, या फिर एजुकेशन वाले के हो, या सामाजिक व्यवस्था के हो, आप किस चीज के एक्सपर्ट हो, ये भी तो निर्भर करेगा ना। तो जिस चीज के ऊपर आपकी एक्सपर्टाइज दिखाई देगी वो आपके साथ आएगा। तो अभी हम चाह रहे हैं कि आपका रॉ तजुर्बा आए, कि आप बाजार में जाओ और देखो कि लोग कितने तैयार हैं मेंटली इस चीज के लिए। अगर एक साथ निकले तो जुलाने वालों को दस्त लग जाएंगे, पुलिस वालों को खास तौर पे, व्यवस्था वालों को, इतने लोग कहां से आ गए, ठीक है ना। तो हमारे को थोड़ा सा टुकड़ों में जाना पड़ेगा कि भाई पहले थोड़े से 10 एक आदमी निकलो, और पहले निकलो दूर वाले यहां से, फिर और दूर वाले, फिर मंडी में रह जाओ कुछ लोग जो अगर मंडी के अंदर मंडी वाले साथी हैं, जैसे विजेंद्र को बुलाना जरा एक बारी। विजेंद्र इन्हें बुलाइए, अंदर बुला लो, आ जाएगा। तो हमें रास्ता पता चल जाएगा कि भाई हम लोग जा रहे हैं जुलाना में, लोगों से बात करके आते हैं, शाम का इनविटेशन दे के आएंगे। अब अपने गांव में तो जाके ऐसे ही करना है आपने, पता आपको क्या करना है। आप अपने गांव में जाओगे या किसी पड़ोसी के गांव में जाओगे, कोई आपस में एक दूसरे को बुलाएगा, तो आपने हर घर में ये पर्चा दे के आना है खाली। ये किस लिए दे के आना है, ताकि खाली बैठा आदमी इसको पढ़ ले, और कुछ नहीं तो यार ये चल नीचे यो फेसबुक पर लिख रहा है, इंस्टा पर लिख रहा है, व्हाट्सएप पर लिख रहा है, व्हाट्सएप कर दो। और वेतन में तो किसी के पास वैसे खाली बैठा आदमी फोन मिला रहा है, क्या चक्कर है, यो क्या है इस पर्चे में। कोई दोपहर में खाली होगा जब मिला लेगा, कोई शाम को खाली होगा तब मिला लेगा, कोई किसी और टाइम खाली होगा तब मिला लेगा। आगे आ जाओ। तो हमें बेसिकली उस आदमी के जहन में, उसके दिमाग में, उसकी मेमोरीज में कहीं ना कहीं जनता सरकार मोर्चा और उसके विजन के 12 पॉइंट डालने हैं, बस बीज डालना है बात का। समझ रहे मेरी बात को। हमारा पर्पज कोई वो नहीं है कि उसको बुला के ले आना है। हमारा पर्पज उस परमपिता परमेश्वर को ये बताना है, उसको बताना है, जुलाना को नहीं बताना, लोगों को नहीं बताना, उसको बता रहे कि हम ऐसा चाह रहे हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, हमारे साथ आप आ जाओ, हम इस तरह हमारी मदद करो। हम उस परमपिता परमेश्वर को कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, हम ये चाहते हैं। बेसिकली इस बहाने से हम ये कर रहे हैं। तो अभी कोई डायरी कॉपी पेन में लेके रख लेता हूं। जुलाना के हमको एरिया बताने हैं जहां हमको जाना है। आप में से जिन साथियों ने कभी ना कभी किसी ना किसी गांव में कहीं ना कहीं बातचीत की हुई है,
मंच पर या गांव में, वो कौन लोग हैं? एक बार हाथ खड़े करो जरा, जिन्होंने पहले बात कर रखी है। आप हाथ नीचे करो। जिन्होंने आज तक कभी बात ही नहीं की है वो बताओ जरा। कभी किसी से बात ही नहीं करी आज तक? करी नहीं है? अरे नहीं, मंच पर जरूरी नहीं है ना, मैंने इनमें से किसी एक चीज पे, गांव वालों से किसी से भी बात नहीं करी आज तक, बस खाली ट्रेनिंग लिए, बात नहीं करी, वो करो। किसी से भी बात नहीं करी है, हाथ खड़े करो जरा। आगे आ जाओ, ये वाले लोग आगे आओ, जिन्होंने कभी भी बात नहीं करी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप लोग पीछे हो जा रहे, पीछे हो जाओ, आगे आओ, सबसे आगे।